वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज डिस्कशन होगा रजिस्टर पर, लेक्चर नंबर 11। तो रजिस्टर क्या है सबसे पहले देखेंगे। देखिए रेजिस्टेंस हम बड़े अच्छे डिटेल से पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे रजिस्टर क्या है। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उसमें ऐड करते हैं, वही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहलाता है रजिस्टर। कुल मिलाकर आप ऐसे समझें कि रजिस्टर का काम क्या है। रजिस्टर का काम है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को बहुत हद तक कंट्रोल करना। वो लिमिट तय होगा कि कितना कंट्रोल करेगा, ये कितना विरोध करेगा करंट का, है ना। तो रजिस्टर को यदि डिफाइन करने की बारी आए, रजिस्टर एक कंपोनेंट है, समझे ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ते हैं हम अपने जरूरत के हिसाब से। सो रजिस्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफरिंग सर्टेन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट से जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो हमें जरूरत के अनुसार कितना करंट का विरोध किया जाना है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रजिस्टर उसमें जोड़ते हैं। अब रजिस्टर क्या है, कैसे बनता है, हम कैसे जानेंगे कितना रजिस्टर जरूरी है, ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले ये रजिस्टर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहां ध्यान दें, यहां आप कंसंट्रेट करें, वायर बाउंड रजिस्टर्स। वायर बाउंड मतलब वायर लपेट कर बनाया जाता है। वायर बाउंड रजिस्टर्स ये पुराने समय में चलता था, अभी प्रचलन है कार्बन रजिस्टर्स का। तो ओवरऑल रजिस्टर दो प्रकार के देखेंगे हम, वायर बाउंड रजिस्टर, वायर तार, बाउंड मतलब लपेटा हुआ। अब कौन सारे वायर लपेटे जाएंगे, क्योंकि रजिस्टर किसको कहते हैं, वैसे कंपोनेंट्स जिसका रेजिस्टेंस वेरी हाई हो, रेजिस्टिविटी वेरी हाई हो, तभी तो करंट का अपोज कर सकेगा। तो वायर बाउंड रजिस्टर बनता था किससे, वायर से। किसके वायर से, वैसे वायर्स जिनका रेजिस्टिविटी वेरी हाई हो। समझिएगा, बहुत काम का टॉपिक है ये, ठीक, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो वैसे वायर्स जिसका रेजिस्टिविटी वेरी हाई होगा, तो वैसे कोई वायर ऐसा क्यों बनाया जाएगा जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टिविटी हाई होगा, ऐसा कोई वायर नहीं होता, वही, ठीक ना। वैसे कोई कंडक्टर नहीं होते, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इंसुलेटिंग वायर्स या एलॉयज, मिश्र धातुओं से यूज किया जाता है। कैसे एलॉयज, जिनका रेजिस्टिविटी हाई होगा। एलॉयज कुछ नाम याद रख लेंगे आप उन एलॉय में से, एक हो गया नाइक्रोम, ठीक, इनका रेजिस्टिविटी वेरी हाई होता है। एक हो गया कॉन्स्टेंटन, या फिर मैंगनीन। ये ध्यान रखेंगे, ये तीनों वायर हैं लेकिन कंडक्टर के वायर नहीं है, ये सिर्फ एलॉयज है, मिश्र धातु है। इनका यूज वहीं होगा जहां पर ऐसे वायर का जरूरत पड़ेगा जिनका रेजिस्टिविटी हाई हो। तो इन्हीं से, चाहे नाइक्रोम का, चाहे कॉन्स्टेंटन वायर या मैंगनीन वायर, इन्हीं तीनों में से किसी एक वायर को एक इंसुलेटिंग बेस कहने का मतलब समझे, इंसुलेटिंग बेस कहने का मतलब हुआ, चाहे वो सूखा हुआ लकड़ी रहेगा, वुड, या प्लास्टिक रहेगा, प्लास्टिक, या फिर शीशा रहेगा, ग्लास, ये रहेगा, क्या कहेंगे इसको, इंसुलेटिंग बेस। चाहे वुड का कोई मटेरियल रहे, प्लास्टिक का मटेरियल रहे या ग्लास का मटेरियल रहे, उसी पर नाइक्रोम के वायर को लपेटा जाता है, या कॉन्स्टेंटन के वायर को लपेटा जाता है, या मैंगनीन के वायर को लपेटा जाता है। कैसे, गौर करें। मान लीजिए कि ये हो गया वुड, तो वुड हो गया इंसुलेटिंग बेस, इंसुलेटर। इस पे यदि लपेटा जाए नाइक्रोम का वायर, यदि मान लीजिए कि नाइक्रोम का वायर इस पे हम लपेट दिए, नाइक्रोम का वायर लपेट दिए, अब ये जो अरेंजमेंट है आप देख रहे हैं, ये कहलाएगा वायर बाउंड रजिस्टर। अब रजिस्टर क्यों कहलाया, क्योंकि ये जो वायर है उसका रेजिस्टिविटी हाई है और रेजिस्टेंस भी हाई है। जितना ज्यादा तार लपेटिएगा उतना लंबाई ज्यादा होगा, और लंबाई ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि किसी वायर का रेजिस्टेंस निर्भर करता है किस पे, लेंथ ऑफ द वायर पे। तो लेंथ जितना ज्यादा बढ़ाइएगा वायर का, जितना ज्यादा वायर आप लपेटोगे उतना ही रेजिस्टेंस हाई होगा, समझे। तो जैसे जिनके रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे तो वो कंपोनेंट ऐसे रजिस्टर कहलाएगा। तो वायर बाउंड रजिस्टर कुल मिलाकर इस तरह से बनता है। ये प्राचीन समय में ज्यादा इस्तेमाल होते थे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी वैसा नहीं था। अब इन रजिस्टर के साथ परेशानी क्या है कि वेरी हाई रेजिस्टेंस का यदि आपको रजिस्टर चाहिए तो बहुत ज्यादा तार लपेटना होगा। बहुत ज्यादा वायर जब लपेटेंगे तो उसका साइज जो होगा वो इनकॉन्वेनियंट रूप से लार्ज हो जाएगा, असुविधाजनक रूप से बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसे आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होगा।
कैरी करने में परेशानी होगा, जिसके कारण वायर बाउंड रजिस्टर्स जो है सो अब बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ये इस्तेमाल नहीं होने के पीछे कारण क्या? इनकॉन्वेनियंट साइज। इसका साइज जो होता है वेरी हाई रेजिस्टेंस के केस में बहुत बड़ा हो जाता है और इसका यूज भी उतना इफेक्टिव नहीं है। अब चूंकि इसका नया फॉर्म आ गया है जो आसानी से उपलब्ध है ना, छोटे साइज में भी है तो उसका इस्तेमाल है। दूसरा में पढ़िए कार्बन रजिस्टर्स, ये आपको सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं है। सिलेबस में कार्बन रजिस्टर पढ़ना है तो कार्बन रजिस्टर जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं कि कार्बन से बना होता है, लेकिन कार्बन केवल अकेला यहाँ कार्बन नहीं रहता, यहाँ जो बनता है उसमें रहता है कार्बन, प्योर कार्बन, कार्बन क्ले, कार्बन रहता है, क्ले रहता है और रेजिन बाइंडर रहता है। आप पहले जान लीजिए ये तीन चीजें क्या क्या है ना। तो कार्बन हो गया ये कार्बन जो हो गया इंसुलेटर, क्ले हो गया मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिससे कि स्टैचू बनता है, मूर्ति बनता है, रेजिन बाइंडर वो मटेरियल हो गया जिससे कि सबसे पहले ये तीनों का पाउडर फॉर्म लिया जाता है, ये तीनों का पाउडर फॉर्म लिया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, फिर इससे मिक्स करा के सिलिंड्रिकल शेप में ढाला जाता है। इसको जब सिलिंड्रिकल शेप में ढाला जाएगा, ये तीनों को मिला के किस शेप में लाया जाता है? सिलेंडर शेप में। सिलेंडर शेप यानी कि किस तरह? इस तरह से, इस तरह के शेप में आ जाएगा, समझे ना। तो ये कार्बन रजिस्टर, अब इसका खासियत क्या है? ये रजिस्टर का नाम हुआ कार्बन के कारण। इसका खासियत क्या है कि एक कॉम्पैक्ट साइज में, छोटे से साइज में ये रेजिस्टेंस वैल्यू कितना से कितना ज्यादा हो सकता है सो देखना। फ्रॉम फ्यू ओम्स, कुछ ओम से लेकर सेवेरल मिलियन ओम्स तक, सेवेरल मिलियन ओम्स। आप चीज देख लीजिए, एक छोटा सा साइज, चाहे एक इतना बड़ा साइज का कार्बन रजिस्टर है, इतने ही बड़ा साइज का 3 कार्बन रजिस्टर है, तीनों का साइज बराबर समझिए आप। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम हो सकता है, इसका 10,000 ओम हो सकता है, इसका 5 लाख ओम हो सकता है ना। तो साइज उतना ही बड़ा रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ भी संभव है यहाँ पर, समझे। चूंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, बनाना इसका आसान है, सस्ता है। आज के समय में सबसे पहला क्वालिटी क्या देखा जाता है? चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए। साइज छोटा होना चाहिए कि बड़े आसानी से ये पोर्टेबल हो, एक जगह से दूसरे जगह पर हम ले जा सकें, है ना। तो कार्बन रजिस्टर का वृहद पैमाने पर इस्तेमाल होता है, वेरी वाइड यूज है इसका, ठीक, वाइड यूज है। आज जितने ट्रांजिस्टर हैं, आईसी सर्किट्स हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, वहाँ कार्बन रजिस्टर्स मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं। आप जब ओम का नियम वेरीफाई करने जाएंगे लेबोरेटरी में तो वहाँ जो रजिस्टर मिलेगा वो वायर बाउंड रजिस्टर रहेगा। एक मार्कर के ढक्कन इतना बड़ा साइज का होगा, 5 से 10 ओम का वो ढक्कन के साइज का होगा, 2 तार निकला हुआ रहेगा, वो होगा वायर बाउंड रजिस्टर, उसके अंदर तार लपेटा हुआ होगा। कार्बन रजिस्टर आप अपने सेलफोन में देख सकते हैं, घर में यदि ट्रांजिस्टर होगा, रेडियो बाजा कहते हैं, उसमें भी देख सकते हैं, च्युइंगम शेप में होगा, चिकना चिकना सा होगा, एकदम इतना बड़ा बड़ा च्युइंगम शेप में, है ना। और उसमें 3-4 कलर बैंड्स होंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। रजिस्टर, अब आइए पिक्चोरियल सिंबल्स, रजिस्टर को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं। यदि रजिस्टर फिक्स है तो इस तरह सिंबल होगा, यदि रजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टेंस का है तब उसका सिंबल इस तरह होगा, एरो लगाया हुआ होगा, या इसी को बच्चों रियोस्टैट भी कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को। अब सवाल ये उठता है कि कार्बन रजिस्टर को हम जानेंगे कैसे? सबका साइज तो एक बराबर होता है, अब हम जानेंगे कैसे कि किसमें रेजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम है और किसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना ओम है? वो पहचानने के लिए मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो कार्बन रजिस्टर बनाते हैं, वो कार्बन रजिस्टर बनाने वाले कंपनी जो होते हैं, वो कार्बन रजिस्टर पे 3 या 4 कलर के बैंड लगाया हुआ रहता है। इस तरह से देखिए, मान लो ये कार्बन रजिस्टर है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, 4 बैंड है, देख पा रहे हैं आप। बैंड इधर से देखना है, लेफ्ट हैंड से, 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, ये कलर बैंड्स है, B4 बैंड्स। कभी कभी ये 3 बैंड होते हैं, चौथा बैंड कभी कभी नहीं होता है, और कभी कभी 4 बैंड होंगे, लेकिन मिनिमम 3 बैंड और मैक्सिमम 4 बैंड। अब सवाल है कि कार्बन रजिस्टर पर ये 4 बैंड या 3 बैंड क्यों दिया हुआ रहता है? आपको ये बता देते हैं, इसको बता देंगे पहचानने के लिए भी कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू जो होगा सो कितना होगा, ठीक।
तो ये कोडिंग किया हुआ रहता है। ये 4 बैंड जो आप देख पा रहे हैं ये कुल मिलाकर रेजिस्टेंस वैल्यू का कोडिंग किया हुआ है, ठीक ना। तो ये इसी को कलर कोड कहते हैं। कलर कोड का काम क्या है, किसी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करने में ये काम आता है, ठीक। ये 3 बैंड जो है वो कुल मिलाकर रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू बताता है, और चौथा कलर बैंड जो है वो बताता है कि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना वेरिएबल है, मतलब कितना। मान लीजिए कि एक रजिस्टर जो है वो मान लीजिए कि 800 ओम का है, ठीक। ये 3 बैंड मिलके बता दिए कि 800 ओम का। चौथा बैंड ये तय करता है, हो तो भी और ना हो तो भी, वो हम बताएंगे अभी न्यूमेरिकल करके। चौथा बैंड क्या तय करता है कि रजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस वैल्यू कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना टॉलरेट कर सकता है। ये चीज हो सकता है कि 5-10% और ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, हो सकता है कि 5% कम बर्दाश्त करे। तो ये 5% या 10% या 20% रेजिस्टेंस ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है या कम बर्दाश्त कर सकता है, यही पॉसिबल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इसी को आप क्या समझेंगे कि ये रजिस्टर के वैल्यू में कितना चेंज ये बर्दाश्त करेगा। वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर इस रजिस्टर को बनाएगा तब उसके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं होता कि आप बताइएगा कि 500 ओम का रजिस्टर बनाए तो वो एग्जैक्टली 500 ओम का नहीं बना सकता, है ना। उसका रेजिस्टेंस वैल्यू ऐसा हो सकता है कि 5% या 10% या 20% वैरी कर सकता है ना। तो कार्बन कलर कोड हम इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू ज्ञात करने के लिए, और क्या ज्ञात करने के लिए, इसका टॉलरेंस, पॉसिबल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये 4 कलर बैंड क्या दर्शाते हैं, सो आइए टेबल के माध्यम से हम जानेंगे। ये टेबल के माध्यम में क्या दिया हुआ है सो देखिए। तो अब सबसे पहले आपको 5 बैंड बनाना है, इसके लिए 5 बैंड बनाना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला में आप कलर्स लिखाएगा, दूसरा में फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अंक, दूसरा में दूसरा अंक, इसमें लिखेंगे पावर ऑफ 10, उसमें लिखेंगे टॉलरेंस। समझिए क्या है इसे, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिए। कलर जो है उसमें जो 3-4 बैंड होते हैं, वो बैंड में कलर कौन कौन हो सकते हैं। ये कलर आपको किसी भी परिस्थिति में सीरियल नंबर से ही याद रखना होगा। रिपीट कर रहे हैं, ये कलर का जो सीरीज है, सीक्वेंस है, इसको आपको किसी भी कीमत में सीक्वेंस में ही याद रखना है। आप गूगल के माध्यम से या बुक के माध्यम से कोड सिस्टम है इसका, वो याद कर लीजिएगा। हम टॉपिक से बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो ये 12 कलर जो हैं, गिन पा रहे होंगे, 12 कलर को सीरियल नंबर से याद रखना। ये 10 कलर जो आप देख पा रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा बैंड में हो सकते हैं। पहला में, दूसरा में या तीसरा में या दोनों में या तीनों में या सिंगल में, ये 10 बैंड तक वैलिड है। और ये दोनों जब भी होंगे, चाहे 11वें नंबर में होगा या 12वें नंबर में होगा, ये कभी भी 11 और 12 के अलावे नहीं आ सकते ये दोनों कलर। और ये सब कलर जब भी आएंगे तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड बैंड में ही आएंगे। ये कलर फोर्थ बैंड में नहीं आ सकते, ध्यान रखिएगा। ये कलर फोर्थ बैंड में नहीं आ सकते, और ये कलर जब भी आएंगे तो फोर्थ बैंड में ही आएंगे। अब ये फर्स्ट डिजिट क्या बताता है, पहला बैंड, 4 बैंड है ना, कि एक रजिस्टर मान लीजिए कि हो गया रजिस्टर कार्बन, पहला बैंड में ये अंक देखेंगे, दूसरा बैंड में ये अंक देखेंगे, तीसरा बैंड में ये देखेंगे, चौथा बैंड में ये देखेंगे, है ना। अब सवाल समाज ये एकदम जो सवाल है समझिए। ये पहला कलर बैंड को हमने B1 बोला, दूसरा को B2 बोला, तीसरा को B3 बोला, चौथा को B4 बोला। B1 क्या बताएगा भाई, एक सिग्निफिकेंट डिजिट बताएगा। दूसरा क्या बताएगा, B2 सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट बताएगा। तीसरा क्या बताएगा, B3 बताएगा पावर ऑफ 10 का पावर कितना होगा सो। चौथा क्या बताएगा, चौथा बताएगा टॉलरेंस। चौथा क्या बताएगा, टॉलरेंस यानी कि पॉसिबल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम एक तो सॉल्व करके दिखाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल देखिए, मान लीजिए कि एक सवाल रहेगा आपका कि जैसे कि दिया रहेगा रेड, ठीक, रेड वाइट हो गया, एक हो गया मान लीजिए वायलेट, और यदि चौथा कलर बैंड गोल्ड है,
ये ई। अब एक कार्बन रजिस्टर है जिसका पहला बैंड रेड है, दूसरा बैंड व्हाइट है, तीसरा बैंड वायलेट है, चौथा बैंड क्या गोल्ड है। तब इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? एकदम आर फॉर रेजिस्टेंस, नॉट फॉर द रेड। ऐसा सब नहीं समझ लेना कि रेड के लिए लिखे, नहीं, ये रेजिस्टेंस के लिए लिखे हैं कि ये जो कार्बन रजिस्टर होगा उसका रेजिस्टेंस वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। एक देखिए आप स्वतः बना लेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले रेड है पहला कलर, तो पहला कलर बैंड क्या बताता है? सिग्निफिकेंट डिजिट। तो रेड के सामने कौन सा अंक है? 2, तो लिख दिए 2। दूसरा डिजिट, दूसरा कलर क्या है? व्हाइट, तो व्हाइट दूसरा हो गया। तो सेकंड दूसरा जो हो गया व्हाइट, तो व्हाइट के सामने कौन सा कलर हो गया? व्हाइट के सामने देख पा रहे हैं 9, दूसरा बैंड में आइए। पहला बैंड क्या बताता है? पहला बैंड में देखेंगे 1 अंक, दूसरा कलर में देखेंगे दूसरा, तो व्हाइट के सामने कितना हो गया? 9। और तीसरा बताता है 10th मल्टीप्लायर इंटू 10 का पावर। 10 का पावर कितना? वायलेट है, वायलेट नंबर 3 में है, और नंबर 3 बताता है पावर ऑफ 10। वायलेट कहां है? वायलेट हो गया आपका नंबर 7, थर्ड में आना होगा। 10 के पावर 7, तो 10 के पावर 7 हो गया ओम। तो पहला कलर जो होगा वो पहला अंक देखेंगे, दूसरा कलर जो होगा दूसरा अंक, एक साथ लिखेंगे, गुना नहीं कर देना। 2 9 18 नहीं होगा, ये 2 9 29 हुआ, समझे। और तीसरा कलर बैंड जो होगा वो 10 का पावर बताएगा, तीसरा बैंड में देखिएगा। अब रेजिस्टेंस हम लिख दिए इतना ओम हम लिख दिए ना, 3 कलर रेजिस्टेंस बताता है। चौथा कलर हो गया प्लस माइनस। यदि चौथा कलर नहीं दिया हुआ है तो प्लस माइनस 20%। इन केस ऑफ नो फोर्थ कलर बैंड, तब हम लिखेंगे प्लस माइनस 20%। यदि चौथा कलर बैंड नहीं दिया हुआ है तब हम लिखेंगे प्लस माइनस 20%। और यदि चौथा कलर बैंड दिया हुआ है तब हम देखेंगे कौन सा कलर है, कि कलर है गोल्ड तब प्लस माइनस 5%, कलर है सिल्वर तब प्लस माइनस 10%। यहां गोल्ड है बच्चों तो यहां लिखेंगे प्लस माइनस 5%। तो पहला कलर के लिए पहला अंक टेबल, पहला टेबल से, दूसरा कलर के लिए दूसरा अंक दूसरा टेबल से, तीसरा कलर के लिए तीसरा टेबल में जाइए अगर 10 के पावर से गुना करना है, और चौथा तो रेजिस्टेंस का जो होगा वेरिएशन बताता है। तो ये हो गया वैल्यू। आर मैक्सिमम यदि आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आर मैक्सिमम 29 इंटू 10 टू दी पावर 7 ओम प्लस 5%। 5% किसका? 5%? 5% किसका होगा? दिस वैल्यू का। इसका 5% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ये रजिस्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मिनिमम निकालें, आर मिनिमम, तो आप आर मिनिमम कैसे निकालेंगे? 29 इंटू 10 टू दी पावर 7 ओम माइनस 5%। यदि मिनिमम निकालना है माइनस 5% करके निकालें। आप इस प्रकार बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई परेशानी होगा तो आप आराम से व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल कर सकते हैं। ऐसे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।